हेलो स्टूडेंट, आज हम फिर से कंटिन्यूस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। बेसिक मैथमेटिकल के सीरीज में हम ट्रिग्नोमेट्री का फिर से कंटिन्यूस करेंगे। तो आज हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री के अलाइंड फॉर्मूले। क्या देखेंगे? अलाइंड फॉर्मूले। तो क्वाड्रेंट आप लोगों के लिए कुछ नया है, ठीक है। तो क्वाड्रेंट फॉर्मूला में हम याद रखेंगे एक ग्राफ। उस ग्राफ से हिसाब से काफी फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री की, ठीक है। तो हमको उसके लिए शॉर्ट फॉर्मूला भी हम आपको बताएंगे कैसे याद रखना है, ठीक है। उसके बाद उस क्वाड्रेंट के थ्रू हम कैसे अलग अलग फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो अब क्वाड्रेंट क्या होता है? तो क्वाड्रेंट में यहाँ 0 से लेके यहाँ तक 90, यहाँ से 180, यहाँ 270 और ये वापस 360 डिग्री, ठीक है। 0 से लेके 90, 90 से 180, 180 से 270 और 360, यानी कि टोटल सर्कल कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे हमको देखना है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होगा। 90 डिग्री को फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलेंगे, 0 से 90 डिग्री वो फर्स्ट क्वाड्रेंट। उसके बाद 90 से 180 है वो सेकंड क्वाड्रेंट, और 180 से 270 है वो थर्ड क्वाड्रेंट, और ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट। 270 से 360 क्या होगा? थर्ड क्वाड्रेंट। तो अब याद रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी के सभी साइन कोस वो सभी के सभी पॉजिटिव आएंगे, यानी कि साइन एंड कोसेक। अब यह देखो, साइन का रेसिप्रोकल क्या है? कोसेक, यानी कि साइन एंड कोसेक भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। उसके बाद कोस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। उसके बाद टेन एंड कोट एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो सभी के सभी ऑल पॉजिटिव रहेंगे। ऑल क्या रहेंगे? पॉजिटिव। क्या रहेंगे? ऑल पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी के सभी साइन कॉस कोसेक सेक सभी के सभी पॉजिटिव। उसके बाद हमको देखना है सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं हम। सेकंड क्वाड्रेंट यानी कि 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच का जो क्वाड्रेंट है उसको हम बोलेंगे सेकंड क्वाड्रेंट। तो उसमें क्या होता है कि उसमें क्या पॉजिटिव रहेगा? तो साइन पॉजिटिव रहेगा, यानी कि साइन और कोसेक, साइन का जो रेसिप्रोकल है वो साइन और कोस पॉजिटिव, बाकी सभी के सभी नेगेटिव रहेंगे। यानी कि यहां पे सिर्फ साइन और कोसेक जो उसका रेसिप्रोकल है वो पॉजिटिव रहेंगे, बाकी कोस और सेक, टेन और कोट सभी के सभी नेगेटिव, यानी कि ये हमको सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव देगा। उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं, यानी कि 180 और 270 के बीच का जो क्वाड्रेंट है वो थर्ड क्वाड्रेंट कहा जाता है, ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा कि थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और 10 का जो रेसिप्रोकल है वो पॉजिटिव रहेगा। 10 और 10 का जो रेसिप्रोकल है वो पॉजिटिव रहेगा। बाकी सभी के सभी, यानी कि बाकी साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक, उसके बाद कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक नेगेटिव रहेंगे। उसके बाद आते हैं हम फोर्थ क्वाड्रेंट होता है 270 और 360 के बीच का। 270 और 360 के बीच का, यानी कि यहाँ पे सिर्फ कॉस एंड उसका रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव रहेंगे, बाकी क्या? सबके सब नेगेटिव, साइन और कोसेक। उसके बाद 10 और कॉट। अब याद कैसे रखोगे भाई कौन सा पॉजिटिव कब रहता है? तो याद रखना है ऑल, यानी कि ऑल पॉजिटिव, ऑल। उसके बाद ऑल, उसके बाद स्टूडेंट,
ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज, ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज, ऐसे याद रखना है, ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज, यानी कि ऑल यानी कि सभी के सभी पॉजिटिव, स्टूडेंट यानी कि आगे का जो लेटर है वो कंसीडर करेंगे स्टूडेंट, यानी कि सिर्फ साइन पॉजिटिव, बाकी सभी के सभी नेगेटिव लेना है, यानी कि स्टूडेंट। उसके बाद टू यानी कि आगे जो टी है वो कंसीडर करेंगे, यानी कि 10 पॉजिटिव रहेगा और उसका रेसिप्रोकल कॉस पॉजिटिव रहेगा, बाकी सभी के सभी यहाँ नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद कॉलेज, तो कॉलेज में हमको याद रखना है आगे वाला सी, यानी कि कॉस और सेक क्या रहेंगे पॉजिटिव, बाकी सभी के सभी को हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे, बाकी सभी के सभी को हम क्या कंसीडर करेंगे नेगेटिव। तो ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज, ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज, ऐसे याद रखना है। अब हमको फॉर्मूला कैसे जनरेट करनी है, फॉर्मूला जनरेट कैसे करनी है, कोऑर्डिनेट फॉर्मूला कैसे जनरेट करनी है, तो उसके लिए हम रूल्स डिसाइड करते हैं, ठीक है। उसके लिए रूल्स और नोट में डाल दो। तो रूल्स क्या है, तो इंटरचेंजेस, पहले इंटरचेंजेस क्या क्या होगा, तो इंटरचेंजेस में हमको याद रखना है साइन का इंटरचेंजेस कॉस होगा, यानी कि साइन को कन्वर्ट कॉस में कर सकते हैं, कॉस को साइन में, जब भी क्वाड्रेंट फॉर्मूला जनरेट कर रहे हैं तब। उसके बाद हम करेंगे 10 को इंटरचेंज करेंगे कोट के साथ और कोट को इंटरचेंज करेंगे 10 के साथ। इसके बाद कोसेक को इंटरचेंज करेंगे सेक के साथ, ओके, किसके साथ, सेक के साथ। अब याद रखना है नोट में कि याद रखना है कि व्हेन एंगल 90 डिग्री एंड 270 डिग्री हो, व्हेन एंगल 90 डिग्री और 270 हो, तब हमको ये इंटरचेंज करना है। इंटरचेंज, ओके, क्या करना है, तब जाके हमको इंटरचेंज करना है, जब 90 और 270 हो, जब 90 एंड 270 डिग्री हो तब। और उसके बाद जब 0 डिग्री 180 डिग्री एंड 360 डिग्री हो, तब नॉट इंटरचेंज, नॉट इंटरचेंज, यानी कि जो है वही रख देना है, जो है वही रख देना है, इंटरचेंज हमको करना नहीं है। उसके बाद देखना है हमको, पहले ग्राफ को कंसीडर करेंगे, ग्राफ देखना है, उसके बाद इंटरचेंज देखना है, यानी कि चेंजेस देखना है, चेंज होता है या नहीं होता, और इसके बाद साइन देखनी है, क्या देखनी है, साइन देखनी है, कब माइनस आएगा या पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, कब क्या आएगा, जब फॉर्मूला जनरेट करते हैं तब। चलो तो अब फॉर्मूला हम बनाना शुरू करते हैं। यहां से ये चीजें अपने दिमाग में डाल दो, एक बार डरना नहीं है, सिर्फ याद रखना है और कंसंट्रेट करके इस पे गौर फरमाना है। चलो तो अब हम लिखते हैं साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा। तो रूल्स क्या है,
इंटरचेंज कर सकते हैं, साइन को कोस में बदल सकते हैं, टेन को कॉट में बदल सकते हैं, कॉट को टेन में बदल सकते हैं, सेक को कोसेक और कोसेक को साइन। अब देखो जब एंगल 90 और 270 हो तब में इंटरचेंज करना है, यानी कि ये चीज करनी है, यानी कि यहाँ पे आगे क्या है 90 डिग्री, आगे क्या है 90 डिग्री है, तो हम इंटरचेंज करना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, और माइनस थीटा यानी कि कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से लेके 90 डिग्री, तो 90 माइनस थीटा यानी कि इस क्वाड्रेंट में कहीं पे होगा ये एंगल, इस क्वाड्रेंट पे कहीं पे एंगल होगा। ओके, तो अब हमको क्या करना है, तो याद देखना है पहले कि 90 है तो इंटरचेंज करना है, और इंटरचेंज क्या करेंगे, साइन को कॉस में करेंगे, ठीक है, साइन को कॉस में करेंगे थीटा। अब देखना है ये वाला कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब के सब क्या है पॉजिटिव, यानी कि हम रख दें यहाँ पे पॉजिटिव कॉस है, क्या होगा पॉजिटिव कॉस होगा। अब देखना है हम कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा। अब आगे 90 है तो बदलना ही है, बदलना, इंटरचेंज करना ही करना है इंटरचेंज, हाँ, तो कॉस को साइन में कन्वर्ट कर देंगे, और 90 माइनस थीटा तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे प्लस साइन थीटा होगा, क्या होगा प्लस साइन थीटा। उसके बाद 10 90 माइनस थीटा, तो वो क्या होगा भाई, तो वो होगा हमारा वो होगा हमारा 90 यानी कि चेंज करना पड़ेगा, 10 को किस में करेंगे कोट में करेंगे, और प्लस कोट थीटा। उसके बाद हमको करना है कोट 90 माइनस थीटा, क्या हो जाएगा, तो प्लस 10 थीटा, क्योंकि 90 है तो इंटरचेंज करना ही करना है, ठीक है। अब देखते हैं कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मूला, ये फॉर्मूला लिखने भाई, तो ये फॉर्मूला क्या होगा, तो ये फॉर्मूला देखो कॉस का क्या होता है इंटरचेंज, तो कोसेक का होता है सेक, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो क्या होगा प्लस, तो प्लस सेक थीटा, और उसके बाद सेक 90 माइनस थीटा हमारा क्या होगा, तो प्लस कोसेक थीटा। ओके, अब 90 माइनस थीटा तो हो गया, अब करते हैं 90 प्लस थीटा का फॉर्मूले, किसके करेंगे 90 प्लस थीटा के फॉर्मूले। तो हमको देखना है कि 90 प्लस थीटा क्या होता है, तो अब देखो साइन 90 प्लस थीटा, अब देखो साइन 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में चला गया 90, यानी ये थीटा प्लस है यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, तो साइन 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट का है, तो सेकंड क्वाड्रेंट का है। साइन 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। ओके, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, तो इसके लिए हमको देखना है कि साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है पॉजिटिव के नेगेटिव, तो पॉजिटिव है साइन है, और कोसेक क्या होगा सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। अब देखना है ये आगे क्या है 90, आगे कौन सा एंगल है 90, यानी कि जब भी 90 और 270 आए तब क्या करना है इंटरचेंज, तो साइन का क्या हो जाएगा कॉस, यानी कि यहाँ पे कॉस थीटा होगा। फिर से साइन 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और आगे क्या है 90, तो इंटरचेंज करना पड़ेगा साइन को कॉस में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन रूल्स क्या है ग्राफ देखना है चेंजेस हुए या नहीं देखने हैं, और लास्ट में देखना है साइन, तो साइन के आगे क्या है प्लस, तो प्लस ही लगाना यहाँ पे, तो प्लस कॉस थीटा। उसके बाद हम देखेंगे कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, तो कैसे करेंगे, वो भी आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा साइन का, कॉस का क्या होगा साइन, और अब देखना है चेंजेस होगा, हो गया साइन देखना है, तो कॉस के आगे क्या साइन है, तो माइनस साइन है, तो हमको यहाँ पुट कर देना है माइनस साइन थीटा होगा,
तो cos 90 प्लस थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा। उसके बाद tan 90 प्लस थीटा, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या है, माइनस, और tan का इंटरचेंज क्या होगा, cot थीटा। ओके, उसके बाद tan के बाद हम लेंगे कोसेक 90 प्लस थीटा, यानी कि कोसेक क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, और चेंज करना है कोसेक का क्या होगा, सेक, तो पॉजिटिव सेक थीटा। और कोट 90 प्लस थीटा क्या होगा, यानी कि कोट और टेन दोनों क्या है, माइनस, और इंटरचेंज क्या होगा, टेन थीटा। ओके, उसके बाद सेक, सेक 90 प्लस थीटा क्या होगा, माइनस कोसेक थीटा। ओके, क्योंकि सेक यहाँ पे क्या है, माइनस है, सेक क्या है, माइनस है। ओके, तो ये फॉर्मूला नोट कर लो। अब आगे चलते हैं, साइन 180 माइनस थीटा। अब एंगल लेंगे 180 माइनस थीटा। क्या लेंगे भाई, 180 लेने, क्या लेना है, 180। तो यहां पे हम साइन 180 माइनस थीटा, अब फॉर्मूला हम जनरेट कर रहे हैं, तो देखना है पहला ग्राफ, तो ग्राफ में 180 डिग्री कहाँ आएगा, माइनस, तो थर्ड क्वाड्रेंट में, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा 180 डिग्री, और माइनस थीटा यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट ही है। 180 ये हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये वाला सेकंड, यहां तक 180, माइनस थीटा यानी कि यहाँ पे कहीं पे आएगा। ओके, अब देखना है 180 तो चेंज होता है या नहीं होता है, तो यहाँ पे देखो 0 180 या 3 डिग्री नॉट चेंज इंटरचेंजिंग, यानी कि साइन को कॉस में कन्वर्ट नहीं करना है, जो है वही रख देना है, साइन है तो साइन रखना है, कॉस है तो कॉस रखना है, टेन है तो टेन रखना है, यानी कि 0 180 360 में चेंज करना नहीं है। ओके, और साइन देखना है तो साइन क्या होगी इसमें, वो यहाँ पे पुट कर देंगे। तो चलो साइन 180 माइनस थीटा, तो यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या है, पॉजिटिव, तो और इंटरचेंज नहीं करना, यानी कि साइन 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, प्लस साइन थीटा। यहाँ पे 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, इंटरचेंज नहीं करना, तो माइनस कॉस थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस माइनस है। अब 10 देखना है, 10 180 माइनस थीटा इक्वल टू सेकंड क्वाड्रेंट में इंटरचेंज करना नहीं है, यानी कि 10 माइनस थीटा। उसके बाद कॉट की बात करें तो 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। उसके बाद सेक थीटा की बात करें, सेक 180 माइनस थीटा की बात करें, तो यहाँ पे देखो सेक क्या है, माइनस, तो यानी कि माइनस सेक थीटा। उसके बाद कोसेक थीटा की बात करें, कोसेक 180 डिग्री 180 माइनस थीटा की बात करें, तो यहाँ पे देखो साइन और कोसेक दोनों क्या है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव कोसेक थीटा, पॉजिटिव कोसेक थीटा। अब देखो जब भी 180 आ रहा है, 180 आ रहा है, तब क्या कर देना है, हमको चेंज नहीं करना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, साइन 180 प्लस थीटा, अगर 180 प्लस थीटा है तो क्या करना है हमको, ठीक है, 180 प्लस थीटा है तो क्या करना है। तो अब देखें साइन 180 प्लस थीटा, व्हाट इज न्यू एंगल, ओके, पॉज करके ट्राई करो। ओके, तो अब देखना है 180 प्लस थीटा, यानी कि 90 प्लस 90 180 प्लस थीटा, यानी कि इस क्वाड्रेंट में कहीं आएगा 180 प्लस थीटा, कहाँ आएगा, इस वाले क्वाड्रेंट में आएगा, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। अब देखना है आगे क्या है भाई, 180 डिग्री है, यानी कि जब भी 180 आए तो नॉट चेंजेस, जैसे है वैसे पुट कर दो, यानी कि साइन का कॉस नहीं करना है, यानी साइन है तो साइन, कॉस है तो कॉस, टेन है तो टेन, सेक है तो सेक, है कोसेक है तो कोसेक,
पुट करना है। अब देखना है थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या है, माइनस, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, माइनस साइन थीटा। उसके बाद cos 180 प्लस थीटा, तो इस क्वाड्रेंट में cos क्या है, माइनस, तो यानी कि माइनस cos थीटा। उसके बाद tan 180 प्लस थीटा। अब देखो tan 180, यहाँ पे tan क्या है, पॉजिटिव, कॉट भी क्या होगा हमारा पॉजिटिव, कॉट भी हमारा क्या होगा पॉजिटिव, तो यहाँ पे हम क्या का पुट कर देंगे, पॉजिटिव tan थीटा। उसी तरह कॉट भी हमारा क्या होगा 180 प्लस थीटा इक्वल टू प्लस कॉट थीटा, क्योंकि tan और tan का रेसिप्रोकल है कॉट, tan का रेसिप्रोकल है हमारा कॉट, और कॉट यहाँ पे पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हमने पॉजिटिव पुट कर दिया। उसके बाद सेक 180 प्लस थीटा मीन्स क्या होगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में सेक और कोसेक दोनों माइनस, तो यहाँ पे माइनस सेक थीटा। उसके बाद कोसेक 180 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा, क्या होगा माइनस कोसेक थीटा। चलो इसके बाद अब आगे चलते हैं, साइन 270 माइनस थीटा, क्या होगा साइन 270 माइनस थीटा। डरना नहीं है बच्चों, सिर्फ समझना है कैसे फॉर्मूला जनरेट हो रही है, और एक बार ये चीज दिमाग में छाप लो तो उसके बाद फिर अपने आप ही आ जाएगा, ठीक है, ओके। अब चलो देखते हैं हम कि होता क्या है। तो अब साइन 270 माइनस थीटा, ओके, साइन 270 माइनस थीटा यानी कि 90 प्लस 90 180 प्लस 90 यानी कि 270, और 270 माइनस थीटा यानी कि 270 माइनस थीटा यानी कि इस क्वाड्रेंट में कहीं ना कहीं होगा 90 90 990, और 270 यानी कि माइनस थीटा यानी कि इस क्वाड्रेंट में कहीं ना कहीं होगा भाई, इस क्वाड्रेंट में छुपा होगा इसका एंगल, ओके। अब देखना है हमको यहाँ का रूल, ग्राफ देख लिया हमने, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, चेंजेस देखना है होगा या नहीं होगा, तो यहाँ पे 270 जब आता है आगे तो चेंजेस होता है, यानी कि इंटरचेंजेस होता है, साइन का कोस हो जाएगा, कोस का साइन हो जाएगा, टेन का कोट हो जाएगा, कोट का टेन हो जाएगा, और कोसेक का सेक हो जाएगा, और सेक का कोसेक हो जाएगा जब 270 आएगा तब, और 90 आएगा तब। चलो तो साइन को ढूंढते, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, साइन या नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव रख दिया, और साइन का इंटरचेंज क्या होता है, तो साइन का इंटरचेंज cos थीटा। उसके बाद cos 270 माइनस थीटा यानी कि चेंज तो होता है, और cos के आगे क्या लगाए माइनस, तो यहाँ पे भी माइनस आएगा और साइन थीटा आएगा। उसके बाद अब देखते हैं टेन थीटा क्या होता है, टेन 270 माइनस थीटा क्या होता है, तो हम देखते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में जाते हैं, और थर्ड क्वाड्रेंट में जाके देखते हैं तो टेन और टेन का रेसिप्रोकल कोट दोनों क्या है पॉजिटिव, दोनों क्या है पॉजिटिव, अगर दोनों पॉजिटिव है तो आगे क्या साइन आएगी पॉजिटिव, और यहाँ पे चेंजेस देखते हैं तो चेंजेस क्या होता है टेन का कोट, टेन का चेंज क्या होता है कोट, यानी कि कोट थीटा। उसके बाद बच्चे समझेंगे ये कहाँ पे मैथ्स आ गया, ठीक है, तो ये सिर्फ याद रखना है, बाकी कुछ करना नहीं है, और जब आगे आगे यूज होगा तब भी साथ साथ चलते जाएंगे, ओके। तो अब देखते हैं 10 के बाद कोट देखते हैं, तो कोट 270 माइनस थीटा, तो नया एंगल क्या होगा, कोट है तो ये कोट भैया या पॉजिटिव है तो यहाँ पे हमने पॉजिटिव पुट कर दिया। उसके बाद कोट का क्या होता है, तो कोट का होता है टेन थीटा, क्या होता है कोट का
टेन थीटा होता है। उसके बाद हमने देखा सेक 270 माइनस थीटा क्या होगा भैया, तो यहाँ पे सेक को ढूंढते तो सेक यहाँ पे तो माइनस है, क्योंकि कॉस और सेक दोनों माइनस है, तो यहाँ पे माइनस कर दिया, और सेक का इंटरचेंज कॉसेक, तो यहाँ पे कॉसेक थीटा है। उसके बाद कॉसेक 270 माइनस थीटा यानी कि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक क्या है, माइनस, यानी कि माइनस सेक थीटा। ठीक है, शायद 10th में मैथ्स पढ़े होंगे, या तो मास प्रमोशन मिलता जा रहा है अभी तो 2 साल से, तो यहाँ ठीक से पढ़ लेना। अब हम देखते हैं 270 प्लस थीटा। अब देखते हैं 270 प्लस थीटा, तो साइन 270 प्लस थीटा क्या होगा, साइन 270 प्लस थीटा क्या होगा हमारा, तो यहाँ पे देखते हैं कि साइन हो गया 270 प्लस थीटा। अब देखो 90 180 270 प्लस थीटा, यानी कि ये कहाँ खिसका होगा, कहीं यहाँ पे छुपा होगा, ये वाला एंगल कौन से क्वाड्रेंट में छुपा होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में छुपा होगा। कहाँ छुपा होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में छुपा होगा। कहाँ छुपा होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में छुपा होगा। अब देखो, अब देखना है आगे 270 है, यानी कि 270 आए जब हमको चेंज करना है, बाकी नहीं करना, यानी कि साइन का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और साइन यहाँ पे क्या है, नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या है, नेगेटिव, यानी कि यहाँ पे नेगेटिव। उसके बाद कॉस 270 माइनस प्लस थीटा, यानी कि यहाँ पे कॉस भैया क्या है, यहाँ पे कॉस भैया प्लस है, तो यहाँ पे कॉस प्लस है, तो कॉस का इंटरचेंज क्या होता है, तो साइन, तो प्लस साइन थीटा। 10 को पकड़ो तो 10 270 प्लस थीटा, यानी कि 10 270 प्लस थीटा, यानी कि यहाँ पे 10 क्या है, तो 10 यहाँ पे माइनस है, तो माइनस 10 का रेसिप्रोकल 10 का इंटरचेंज क्या होता है, तो कॉट, तो यहाँ पे कॉट थीटा होगा। उसके बाद 10 हो गया हमारा, अब होता है सेक 270 प्लस थीटा। अब देखो सेक यानी कॉस प्लस है, सेक भी प्लस है, तो यहाँ पे प्लस, और सेक का इंटरचेंज क्या होगा, कॉसेक। उसके बाद हम लेते हैं कॉट 270 प्लस थीटा, तो क्या होगा 270 प्लस माइनस 10 थीटा। उसके बाद कॉसेक 270 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस सेक थीटा। ओके, माइनस सेक थीटा। अब देखना है हमको लास्ट वाला 360 माइनस थीटा। क्या देखेंगे, 360 माइनस थीटा। तो यहाँ पे देखेंगे साइन 360 माइनस थीटा। अब देखो यहाँ 90 180 270 और 360 यहाँ आएगा, और 360 माइनस थीटा, यानी कि ये एंगल कहाँ होगा, कहीं यहाँ इसके बीच में ही होगा, छुपा होगा। कहाँ छुपा होगा, इसके बीच में ही छुपा होगा। इसके वजह से हम साइन 360 माइनस थीटा। अब देखते हैं जब 360 आए तब हमको नॉट इंटरचेंज, यानी कि चेंज करना नहीं है, यानी कि साइन का कॉस नहीं करना और कॉस का साइन करना नहीं है। साइन है तो साइन रखना है, टेन है तो टेन रखना है, कोसेक है तो कोसेक रखना है। चलो, तो साइन का क्या होगा, तो इसमें साइन माइनस है तो माइनस साइन थीटा। अब तो तुम लोगों को आ गया होगा कॉस 360 माइनस थीटा, यहाँ पे कॉस क्या है प्लस, तो प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पे 10 360 माइनस थीटा, यानी कि 10 माइनस है तो 10 थीटा हो जाएगा। फिर उसके बाद कॉट 360 माइनस थीटा, यहाँ पे कॉट भी माइनस है तो माइनस कॉट थीटा। उसके बाद सेक देखना है तो सेक 360 माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में सेक क्या है पॉजिटिव, यानी कि
प्लस सेक थीटा, उसके बाद कोसेक थीटा इक्वल टू कोसेक 360 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, माइनस कोसेक थीटा हो गया इतना। ओके, अब अगर स्मॉल एंगल दिए हमको स्मॉल एंगल दिए तो क्या करना है, स्मॉल एंगल दिए तो हमको क्या करना है, और भी 2-3 फॉर्मूले हैं। और भी फॉर्मूले हैं, साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा यानी कि थीटा जो भी एंगल हमारे पास है वो माइनस में है तो क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा। अगर कॉस माइनस थीटा है हमारे पास तो यहाँ पे प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। उसके बाद टेन माइनस थीटा है, जब भी एंगल माइनस हो तो यहाँ टेन माइनस थीटा। ओके, अगर माइनस एंगल से साइन को मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे माइनस, लेकिन कॉस माइनस एंगल होगा तो तब कॉस प्लस रहेगा। अब स्मॉल एंगल, वेरी स्मॉल एंगल, वेरी स्मॉल एंगल, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्मॉल एंगल की। अगर साइन थीटा वेरी स्मॉल है, काफी छोटा सा छोटू सा एंगल है, काफी छोटू सा एंगल है, तो हम साइन थीटा को ओनली थीटा कंसीडर कर सकते हैं। ओके, गॉट इट। उसके बाद अगर कॉस थीटा काफी छोटू सा एंगल है, काफी छोटू सा है, तो कॉस थीटा को हम 1 कंसीडर करना पड़ेगा, थीटा कंसीडर नहीं करना है क्योंकि कॉस हर बार उल्टा चलता है। उसके बाद अगर टेन थीटा काफी स्मॉल एंगल है, यानी कि थीटा काफी स्मॉल है, तो इसको हम थीटा कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज काफी यूज होती है, तो ये भी हमको याद रखनी है। ओके।